हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है एमेनोरिया। एमेनोरिया यानी कि एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो हमारा एमेनोरिया होता है ये भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या बेसिकली होता है कि हमारा जो पीरियड है, जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स है हमारी, उनका जो पीरियड जो एवरी मंथ अपीयर हो रहा था वो जो है वो अभी एब्सेंट है। वो जो उनका पीरियड है वो एवरी मंथ जो है वो अपीयर नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को जो है वो हम एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली हमारा टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। पहला हमारा होता है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और दूसरा हमारा होता है पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। ये जो हमारा फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया होता है इसमें बेसिकली कोई भी डिजीज नहीं होता है हमारा। मतलब इसमें महिलाओं के अंदर हमें कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं हमारा जो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया है वो टू के पार्ट्स में ये भी डिवाइडेड होता है। तो पहला हमारा होगा यहाँ प्राइमरी एमेनोरिया और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। ये जो हमारा प्राइमरी एमेनोरिया है इसमें क्या होता है कि जो हमारी बच्चियां होती हैं, जो अ, बच्ची जिसका एज जो है वो 10 या 12 साल से कम है, उनका जो पहला पीरियड है वो अभी तक आया नहीं है। जबकि उनका जो पीरियड है, जो फर्स्ट पीरियड है, वो अभी एब्सेंट है। तो इस कंडीशन को जो है वो हम प्राइमरी एमेनोरिया के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। जो हमारी महिलाएं हैं वो अगर प्रेग्नेंट है, मतलब उनकी प्रेगनेंसी अगर चल रही है, वो अगर कंसीव कर चुकी है, तो इस कंडीशन में भी उनका जो पीरियड है वो जो है वो एब्सेंट हो जाता है। तब हम इसे सेकेंडरी एमेनोरिया के कंडीशन में रखते हैं। दूसरा हमारा होता है लैक्टेशन, यानी कि जो हमारी लैक्टेटिंग मदर जो अपने बच्चे को जो है वो दूध पिला रही है, उस दौरान भी जो उनका पीरियड होता है वो एब्सेंट होता है। तो इसे भी हम जो है वो सेकेंडरी एमेनोरिया के कंडीशन में रखते हैं। तीसरा हमारा होता है मेनोपॉज, यानी कि जो मेनोपॉजल एज है, यानी कि जो एक महिला जो है वो 50 to 55 एज की है, उनका जो पीरियड है वो अब जाकर के जो है वो एब्सेंट हो गया है। तब हम उसे सेकेंडरी एमेनोरिया के कंडीशन में रखेंगे। अब हमारा जो दूसरा है था, यानी कि जो हमारा पैथोलॉजिकल एमेनोरिया था, इसमें क्या होता है कि हमें पेल्विक पैथोलॉजी देखने को मिलता है। यानी कि जो इनका जो है वो पहला पीरियड आ चुका है, वो अपना प्यूबर्टी एज क्रॉस कर चुकी है। अगर चेक करने के बाद किसी भी तरह का कंसीवमेंट नहीं है, या फिर उनका जो मेनोपॉजल जो एज था, यानी कि वो 50 से 52 एज से कम की है। और अगर इन सारे एज, मतलब ये सब कुछ जो है वो नॉर्मल है, उसके बाद भी अगर किसी को उसका पीरियड नहीं आ रहा है, तो वहां पे जरूर कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ये हमारा क्या क्या हो सकता है, ये बेसिकली हमें जो है वो पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में देखने को मिल सकता है। या फिर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई अदर भी किसी तरह का डिजीज हुआ है, उस कंडीशन में भी उनका जो पीरियड होता है वो एब्सेंट हो जाता है। तो महिलाएं